दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं एक और नई वीडियो की ओर। शंखशा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले के पखना रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर काली नदी के तट पर एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम शंखसाय है। 522 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। वर्तमान शंखसा एक टीले पर बसा छोटा सा गांव है। टीला बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ स्तूप पर ईंटों के ढेर पर बिसहरी देवी का छोटा सा मंदिर बनाकर ब्राह्मणों ने प्राचीन बौद्ध स्तूप पर कब्जा कर रखा है। बौद्धों के लिए यह पवित्र तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपनी माता महामाया को देवलोक में अधिधम्म का उपदेश देकर वापस शंखशा में अवतरण किया था। उस समय सारिपुत्र, महामोगलायन आदि सहित भिक्षु संघ उपस्थित था। इस घटना को चिरकाल तक स्मृतियों में रखने के लिए महान देवा नाम प्रिय सम्राट अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था। यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया 84,000 स्तूपों में से एक था, जो कि अब एक ईंटों का ढेर बन गया है। निस्संदेह यह स्थान बौद्धों का ही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भी इसे बौद्ध स्थान ही माना गया है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार की खुदाई इमारत नहीं बना सकती। पास ही अशोक स्तंभ का सिंहासन है, जिस पर हाथी की मूर्ति निर्मित है। शरारतियों ने हाथी की सूंड को तोड़ डाला है। बौद्ध काल के समय यह नगर पंचाल की राजधानी कंपल्या से अधिक दूर नहीं था। महाजनपद युग में शंखसा पंचाल जनपद का प्रसिद्ध नगर था। बौद्ध अनुयायियों के अनुसार यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वर्षवास के पश्चात अश्विन पूर्णिमा के दिन 522 ईस्वी पूर्व शंखशा में पधारे थे। उस समय शंखसाय नगरी बौद्ध राजाओं की राजधानी थी। शाक्य राजा दीर्घशकर का शासन था। यहाँ आए वह संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा पर लगाई गई रोक को भी तोड़ा था और भिक्षुणियों उत्पलवर्णा को दीक्षा देकर बौद्ध संघ का द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना इस समय के 20 प्रमुख नगरों में की गई है। प्राचीन काल में यह नगर निश्चित ही काफ़ी बड़ा रहा होगा, क्योंकि इसकी नगर भीति के अवशेष जो आज भी हैं लगभग 4 मील की परिधि में है। चीनी यात्री फरहान 5वीं शताब्दी के पहले दक्ष में यहाँ मथुरा से चलकर आया था और यहाँ से कन्याकुब्ज, श्रावस्ती आदि स्थानों पर गया था। उसने शंखशा का उल्लेख सेंग किए सी नाम से किया है। उसने यहाँ हीनयान और महायान संप्रदायों के 1000 भिक्षुओं को देखा था। 7वीं शताब्दी में युवान चमांग यहाँ आया था। उस समय उसने 70 फुट ऊंची विशाल सिंह प्रतिमा स्तंभ देखा था, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। उस समय भी इतना चमकदार था कि जल से भीगा सा जान पड़ता था। स्तंभ के शीर्ष पर विशाल सिंह प्रतिमा लगी थी। उसने अपने विवरण में इस विचित्र तथ्य का उल्लेख किया है कि यहाँ के विशाल मठ के समीप निवास करने वाले भिक्षुओं की संख्या कई हजार थी। यह बुद्ध के समय भी एक ख्याति प्राप्त नगर था। हर बौद्ध तीर्थ स्थल की तरह शंखशा को नष्ट किया गया। तब यहाँ भिक्षु लोग नहीं रहे तो किसी ने उसका जीर्णोद्धार कराने की चेष्टा नहीं की। इमारतें भंग होकर पहले खंडर हुई, फिर समय बीतने पर अपने ही मलबे में दबकर टीले के रूप में हो गई। फिर भी ऐतिहासिक लेखों, मोहरों, मूर्तियों और सिक्कों आदि के द्वारा इस स्थान के प्राचीन स्मारकों के विषय में जितना ज्ञात हुआ है
वह इसकी महत्ता को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इस स्तूप टीले के समिति को लेकर 33 वर्ष से न्यायालय में मामला विचारणीय है। शंखसा स्थित विवादित परिसर को पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहण कर रखा है। विवादित परिसर में स्थित टीले को बौद्ध अनुयायी स्तूप मानकर पूजा अर्चना करते हैं, जबकि सनातनी धर्मी टीले पर विराजमान मां विसारी देवी व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करते हैं। बौद्ध अनुयायी व सनातनी के बीच इसको लेकर 33 वर्षों से न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। हर साल बुद्ध महोत्सव के दौरान दोनों पक्षों के आमने सामने आ जाते हैं। पुलिस व प्रशासन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। दोनों पक्षों में कई बार पथराव व फायरिंग की घटनाएं भी हो चुकी हैं। उत्तेजक बयानबाजी से माहौल और बिगड़ जाता है। बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि 1940 से शंखसा में प्रति वर्ष विभिन्न नामों से बुद्ध महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। वर्तमान में यह द रॉयल रेजिडेंसी बना है। कई दोषों के सुंदर बुद्ध विहार हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गज स्तंभ बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 80 फीट है, जिसका उद्घाटन परम पूजनीय दलाई लामा ने किया था। यहाँ पर हर साल देश विदेशों से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। बौद्ध उपासक और उपासकाओं को जीवन में एक बार शंखसा पवित्र धरती पर कदम रखना चाहिए। यहाँ बुद्ध के पवित्र चरण पड़े थे। नमो बुद्धाय।